रवि तिवारी आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय लोकल टीवी के न्यूज़ रूम पर मौजूद है और सबसे पहले मैं जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के जो मुखिया हैं, आदरणीय विष्णुदेव साय जी को जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा। आज 21 फरवरी का दिन है और आज मुख्यमंत्री महोदय का जन्मदिन है। ऐसे में जो प्रदेश के जो सरल सहज जो प्रतिभा के धनी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके स्वभाव से तो हर कोई परिचित है। मुख्यमंत्री जी एकदम सरल स्वभाव के हैं। लगभग उनको आज 2 महीना का समय हो चुका है छत्तीसगढ़ का कार्यभार संभाले। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक जीवन के संघर्ष पर आज मैं प्रकाश डालूंगा और मेरे दर्शकों को उनके राजनीतिक जीवन के संघर्ष की कहानी बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी के एक बड़े आदिवासी नेता हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। आपको पता था कि पार्टी में एक लगभग लंबे मंथन के बाद, महामंथन के बाद जो विष्णुदेव साय जी के नाम पर मुहर लगी थी। आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रदेश के जो मुखिया हैं, विष्णुदेव साय जी का जन्म जसपुर जिले के बगिया के किसान परिवार में 21 फरवरी 1964 को होता है। प्रदेश के जो मुखिया हैं साफ सुथरा छवि के हैं, ईमानदार और शांत छवि के लिए पहचाने जाते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। इसी के साथ ही मैंने वीडियो में जब बोलना शुरू किया था उसी दौरान बताया था कि एक आदिवासी समाज के बड़े चेहरे हैं। मुख्यमंत्री जी के पढ़ाई को लेकर यदि मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री जी ने 10वीं तक की पढ़ाई कुनकुरी स्थित लोयोला हायर सेकेंडरी स्कूल से की है। उनका मुख्यमंत्री जी का एक बेटी है, मुख्यमंत्री जी के 2 बेटी हैं और 1 बेटे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनकी छवि के चलते हमेशा से उनका एक अलग नाम है, उनका व्यक्तित्व एक अलग ही व्यक्तित्व है उनका, जो संघ की पृष्ठभूमि के साथ वे रायगढ़ सीट से लगातार 3 बार सांसद भी चुने गए हैं। इसी के साथ ही वे प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। आपको बताना चाहूंगा कि विष्णुदेव साय जी पंचायत चुनाव से उन्होंने राजनीति में एंट्री किया था। 1989 में ग्राम पंचायत बगिया के रूप में उन्होंने सबसे पहले ग्राम पंचायत बगिया के 1989 में पंच बने थे। इसके बाद उन्होंने वे सरपंच भी बने थे। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया का राजनीतिक जीवन कितना संघर्ष में रहा है कि पंच से लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। इसके बाद वे पहली बार 1990 में जिले के तपकरा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं और जीतकर अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचते हैं। विष्णुदेव साय जी की जो पत्नी हैं कौशल्या साय जी, जो विष्णुदेव साय जी हैं वर्तमान में, उनकी पत्नी है कौशल्या साय जी, वर्तमान में उन्होंने जो कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक हैं कुनकुरी विधानसभा से, बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था और उन्होंने जो कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक हैं यूडी मिंज जी को 25,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। वे 2 बार विष्णुदेव साय जी 2 बार प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार लोकसभा सांसद और 1 बार केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बताना चाहूंगा कि रायगढ़ से 3 बार जो ये सांसद चुने गए थे, उन्होंने 1 बार जो राजनीति में जो उनका जो कदम पंच के रूप में जब उन्होंने कदम आगे बढ़ाया था तो उन्होंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार राजनीति में सफलता की सीढ़ी में बढ़ते चले गए। उनका स्वभाव भी ऐसा था कि साय जी से हर कोई मिलता तो उनके स्वभाव के लिए कायल हो जाता। बिल्कुल साफ सुथरी छवि, ईमानदार छवि और एकदम सरल मिजाज के जो हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, लोगों से उनके मिलने का तरीका भी ऐसा है कि लोग बिल्कुल उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जब भी उनसे मिलते हैं। 1999 में 2014 तक 1999 से 2014 तक लगातार 3 बार रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए। 2014 में पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री साय जी हैं उनको संगठन में काम करने का भी लंबा अनुभव है। पार्टी ने उन्हें 2006 और 2020 में भी 2 बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। उस जिम्मेदारी को भी उन्होंने बखूबी निभाया था।
इतना ही नहीं, साय जी की जो गिनती है संघ के करीबी नेताओं में भी की जाती है। आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के जो दादा हैं, उनके पिता हैं, वो विधायक रह चुके हैं। और विष्णुदेव साय के परिवार में जो उनके दादा हैं बुद्धनाथ साय, पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद जनसंघ के समय उनके पिता नरहरि प्रसाद लैलूंगा से 1962 में विधायक चुने गए थे। 1972 में दूसरी बार बगीचा सीट से विधायक बने थे। हम ये कहें कि जो हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय विष्णुदेव साय, उनका राजनीतिक जीवन संघर्ष में रहा है। उन्होंने संघर्ष करते हुए पंच से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है।